तो आपने कहा फिर से नमस्ते करो, तो मैं सबको दोबारा फिर नमस्कार कर रही हूँ। सभी को नमस्कार। और गुरु पूर्णिमा की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो जब एक समझे हुए या अनुभव संपन्न व्यक्ति के आचरण को हम जब देखते हैं तो उन्हें ये विश्वास होता है कि हर मानव समझ सकता है ना। तो मैंने भी बाबा जी को ऐसे ही देखा था कि उन्हें विश्वास होता था वो जब तक जो समझने वाला है वो हिम्मत ना हार जाए तब तक बाबा जी लगे ही रहते थे। तो उस व्यक्ति में कैसे पात्रता का विकास कर दें, उसको वस्तु उपलब्ध करा दें, योग्यता का विकास कर दें, ये सब वो करते रहते थे। ये उनका आचरण था, है ना। तो अब हर व्यक्ति समझ सकता है, तो उसे समझना क्या है और समझना क्या है, वो वस्तु क्या है जिसे समझना है, और समझ क्या है, समझ हम किसको बोलेंगे, तो इस पर हम बात करेंगे। तो जब ये अध्ययन शुरू हुआ है ना, पठन के बाद ये जब हमने समझना शुरू किया तो मुझे ये बात समझ में आई कि बाबा जी ये बोल रहे हैं कि सहअस्तित्व को समझना है। वो समझने की वस्तु क्या है? सह अस्तित्व। अभी क्या हुआ, जो विगत में हम लोगों ने समझा, या तो हम आध्यात्मिकता को समझे या भौतिकता को समझे, है ना। हमने इन दोनों के सहअस्तित्व को छोड़ दिया। तो जो मध्यस्थ दर्शन आया, मध्यस्थ दर्शन में सहअस्तित्ववाद से ही समझ का रिलेशन है कि हमें व्यापक है और इकाई है ना। मतलब एक स्पेस है जिसे हम ईश्वर बोल लें, शून्य बोल लें या खाली जगह बोल लें, और उसमें प्रकृति है, डूबी घिरी भीगी है और साथ साथ है। तो मैं भी, यानी मानव ही समझ सकता है क्योंकि वो श्रेष्ठ इकाई है। तो हम उस व्यापक में डूबे घिरे भीगे हैं, है ना, शरीर प्लस जीवन के रूप में। तो हम ही इस पूरे अस्तित्व के दृष्टा हैं, इसका दर्शन कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आई कि समझने की वस्तु सहअस्तित्व है, उसमें अपने को विटनेस रखना है, यानी मैं हूँ और व्यापक है। इसका साथ साथ होना क्या है, इसका उपयोगिता, मेरे अपनी उपयोगिता और प्लस पूरकता, है ना। और भी इकाइयाँ हैं तो सबकी पूरकता क्या है और मेरे अपने होने का इम्पोर्टेंस क्या है, मैं क्यों हूँ। तो ये बात समझने की है। जब हम अपने को देखते हैं, इस प्लेसमेंट पे देखते हैं कि हम इसको समझ सकते हैं, समझने की वस्तु है, फिर दिखता है कि हर मानव इसको समझ सकता है, बशर्ते कि वो शरीर प्लस जीवन का संयुक्त रूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल अकेले जीवन होगा तो वो समझ जाएगा या बॉडी होगा तो वो समझ जाएगा। दोनों का साथ साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो समझ सकता है। और इसमें खास इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसका मस्तिष्क जो है या स्वस्थ मेधस होना चाहिए। यदि स्वस्थ मेधस होता है तो उस मेधस के साथ शरीर लिया हुआ मानव इस पूरे अस्तित्व को समझ सकता है, उसका दृष्टा हो सकता है। और उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें यदि कोई समझा हुआ व्यक्ति होता है तो हमारे सपोर्ट में होता है, जिसे हम गुरु भी बोल सकते हैं या हमारा साथी, सहयोगी भी बोल सकते हैं, साथी भी बोल सकते हैं, साथी बोल सकते हैं, है ना। और हमारे भाई बहन बोल सकते हैं, माता भी बोल सकते हैं, पिता भी बोल सकते हैं। ये सब जो समझे हुए होते हैं इस वास्तविकता को, वो हमें समझा सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि हर व्यक्ति, मतलब मैंने इसको ऐसा देखा है कि इसमें एक महत्वपूर्ण घटना और है।
विकास क्रम और विकास, जागृति क्रम और जागृति, है ना। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है सहअस्तित्व में घटने वाली घटना। तो इसमें ये देखा कि ये जितना भी विकास हो रहा है ना, और जितना भी विकास हुआ है गठनपूर्ण परमाणु के रूप में, और ये सब समझने के लिए ही हुआ है कि कैसे हम इसको समझ जाए। एक विकसित मेधस जो बना मानव के रूप में, मानव के शरीर में, तो वो समझने के लिए ही बना है। तो पूरी कायनात मानव कैसे इसको समझ जाए इसके लिए लगी पड़ी है। अब हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा है ना, या हम ऐसे देख सकते हैं कि जीवन जब गर्भ काल में आता है या गर्भ धारण करता है तो उसको शरीर मिल जाता है। वो 4 या 5 महीने में माँ का शरीर में प्रवेश कर लेता है। तब से वो समझना शुरू कर देता है। कैसे? माँ के भावों को समझना शुरू करता है, माँ क्या सोच रही है वो समझना शुरू करता है, माँ क्या विचार कर रही है वो समझना शुरू करता है। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी कोई बालक ऐसे गर्भ संस्कार के बाद पैदा होता है तो वो संस्कार उसमें आते ही हैं, है ना। तो वो जीवन और शरीर का जब संयुक्त रूप कोख में होता है तब से उसका समझना शुरू हो जाता है। फिर हमने देखा कि एक नवजात शिशु जब पैदा होता है तो वो माँ को समझता है, माँ को स्पर्श से समझता है, माँ को छूता है। माँ क्या है उसको माँ के स्पर्श से ही पता चल जाता है। वो दूध क्या है उसको समझता है, भूख क्या है उसको समझता है। फिर जैसे जैसे उसको सूसू आई है या पोटी आ रही है वो समझता है, वो रो के उसको व्यक्त करता है। तो धीरे धीरे फिर वो अपने पिता के स्पर्श को समझता है ना। कोई उसे दूसरा व्यक्ति हैंडल करता है तो उसको समझता है कि ये मेरे माता पिता नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति है। इसी तरह से जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जैसे भवी है, भवी से छोटे चीकू हैं, ये शरीर से तदाकार किए रहते हैं। तो ये भूख, प्यास, ठंड, गर्म, ये अपनी संवेदनाओं को समझना चाहते हैं। तो संवेदनाओं से मतलब जैसे खाकर, स्वाद को पीकर, छूकर, है ना, गंध सूंघ कर, देख कर, तभी ये बच्चे इसको समझना चाहते हैं। इसके बाद जब ये बड़े होते हैं तो भाषा का ज्ञान समझना चाहते हैं, है ना। हम लोग पढ़ाते ही हैं हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा। तो भाषा से किसी वस्तु तो धीरे धीरे उस वस्तु को पहचानना शुरू करते हैं। जब ये और बड़े होते हैं तो वस्तु से अर्थ, इसको समझना चाहते हैं। और बड़े होते हैं तो संबंध को समझना चाहते हैं कि रिलेशन क्या है ना। तो इस तरह से देखते हैं कि पूरी मानव जाति। उसके बाद हम किशोरावस्था को देखते हैं। तो वो जब शादी होती है तो फिर वो परस्परता में विवाह क्या है ना, एक दूसरे के साथ जीना क्या है, संबंधों में तृप्ति क्या है, ये सब जी कर देखना चाहते हैं। माता पिता बनते हैं तो बच्चों के साथ कैसे निर्वाह करेंगे, उनमें शिक्षा क्या होगी, है ना, उत्पादन क्या करेंगे। विवेक ग्रुप जैसे अभी उत्पादन को समझना चाह रहा है, और विज्ञान ग्रुप उत्पादन प्लस विनिमय, है ना, तो इसको समझना चाह रहा है, शिक्षा को समझना चाह रहा है। तो ये क्रम आगे बढ़ता जाता है। तो जब प्रौढ़ अवस्था होती है तो जो समझा हुआ है उसको समझा कर देखना चाहता है, प्रमाणित करना चाहता है। वो पहले से ही प्रमाणित करना चाहता है, लेकिन ये क्रम चलता रहता है। तो सुधर सकता है, किसने लिखा है? तो मेरा टॉपिक ये था कि हर व्यक्ति समझ सकता है। तो इससे मुझे विश्वास होता है कि हर व्यक्ति समझ सकता है, क्योंकि मैंने भी अपने को देखा तो मैं हर चीज़ को समझ ही रही हूँ। तो मैंने अपने आप को समझने वाले के रूप में पहचाना है। तो मुझे ये विश्वास है कि जब मैं समझ सकती हूँ तो हर मानव समझ सकता है, जब भवी समझ सकती है तो हर मानव समझ सकता है, जब वैभवी समझ सकती है तो हर बच्चा समझ सकता है,
जब ओम ही समझ सकते हैं तो सब समझ सकते हैं, आयत समझ सकती है। और क्या हुआ यदि अरहम बेटा जी को लिखना पढ़ना नहीं आ रहा है तो क्या हुआ? आप खड़े हो, आप समझ सकते हो, समझ सकते हो, तो ये भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ये वक्तव्य पूरा होता है कि हर मानव समझ सकता है। तो एक क्वेश्चन, समझने के लिए ये हर मानव, सुधरना मतलब क्या है? उसका ध्यान इधर उधर भटका हुआ है, उसको जब जो शिक्षा मिल, जो आपने सुधर सकता है वो लिखा है, तो उसमें भी मैं बता सकती हूँ कि जिस समय माता पिता को जो गर्भ संस्कार देने थे, गर्भ में जो बच्चे से बातचीत करनी थी वो बातचीत अधूरी रह जाती है, और जब बच्चा पैदा होता है वो बातचीत तब भी माँ से और पिता से करता ही है ना, समझने के लिए। उससे बड़ा होता है तो जिज्ञासु होता है, न्याय का याचक होता है, सत्यवक्ता होता है, तब भी वो समझना ही चाहता है। लेकिन माता पिता और अधूरी शिक्षा की वजह से, परंपरा नहीं होने की वजह से हम समझा नहीं पाते। तो जो आपने लिखा है, तो हमें वो बच्चा बिगड़ा हुआ दिखता है, क्योंकि वो चाहता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है, उसकी कोई मुझे गलती नहीं लगती है। शिक्षा का अधूरापन ही लगता है, चाहे वो माता में हो, पिता में हो, गुरु में हो या परंपरा में हो। और कुछ तो उसमें ये है कि दोनों टॉपिक से वही जुड़ते हुए कि अपने को दो टाइप के लोग फिर से देखते हैं ना, कि एक तो जैसे खुद के अपन से जोड़ के बात करूँ तो कुछ लोग तो ऐसा रहता है कि एक बार गलती करी फिर नहीं करते दोबारा सेम टाइप से, है ना, समझ गए फिर उसको सही कर लेते हैं। फिर अपन जैसे खुद को देखते हैं, अपन कई बार लगता है कि यार अपने को मालूम पड़ गया सही क्या है, उसके बाद में भी अपन फिर से रिपीट करते ही रहते हैं कई बार, है ना, उस चीज़ को सही मालूम पड़ने के बाद में भी। तो ये जो हर मानव समझ सकता है, ये वहाँ पर अपन कैसे अप्लाई करके देखेंगे जब ऐसा लग रहा है कि यार तो मालूम पड़ गया, इतनी बार हो गया, उसके बाद फिर भी अपन रिपीट कर ही रहे हैं। तो जैसे अभी एक बच्चे ने प्रेजेंटेशन दिया था कि नवी बेटा जी ने बताया था कि हम जब चाहें तब सुन पाते हैं। तो सुनना मतलब क्या होता है कि हमारे स्मृति में भी आ जाए वो, और हम उसका मनन भी कर लें। अभी क्या होता है कि हम ठीक से उसको मानते भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है, इसको और जूम आउट करना होता है, विश्लेषण करना होता है, फिर हमारे चित्रण क्या बने उसको भी जांचना होता है। यदि हम 4.5 क्रिया में भी है तो भी क्या हुआ, हम कम से कम एक अनुभव की रोशनी में अपने आप को जांच तो सकते हैं कि हम ये काम बार बार करें। और ये बेसिकली मैंने अपने में देखा कि अपने निर्णय की कमी होती है। जिस दिन हम अपना निर्णय कर, जिस दिन आप सोच के सो जाओगे कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, जैसे मैंने छोटे बच्चों को देखा, हमारे यहाँ की 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची भवी, वो बोलती कल मुझे 4 बजे उठाना, ठीक है। मैंने गुड्डू को देखा है, गुड्डू को यदि हमने 4:30 बजे नहीं उठाया तो वो रोते हुए पाई जाती। उसका जीवन में निर्णय हो चुका है, वो खुद निर्णय कर चुकी है, ठीक है। तो इसलिए उसको वो अपेक्षा है कि मम्मी उसको उठाए। अभी हमारा स्वयं का निर्णय नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, किंतु परंतु बट लगाते रहते हैं। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने निर्णय और संकल्प की कमी है, बस मुझे ये लगता है। एनी क्वेश्चन? ठीक है। एक तो समझने के लिए क्या क्या चीज़ें लगानी होती हैं, क्या इन्वेस्टमेंट है समझने का? समझने के लिए जैसे एक तो हमारी जो संवेदनाएं हैं, है ना, मतलब जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये तो बच्चे लगा ही रहे। इसको हम ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं, कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये तो हमारी लगती है, वो जो मेधस को सूचना देती है। साथ में जीवन का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो इसमें हमें मन, वृत्ति, चित्त, अभी हमारा ये, हम अभी सब 4.5 क्रिया में अनुभव के पहले, तो ये पूरी क्रियाएं, चित्र भी आपको जो समझना है उसी का बनाना पड़ता है, उसी के बारे में सोचना पड़ता है, विश्लेषण भी वही होना चाहिए, उसी के बारे में विचार होना चाहिए, उसी के बारे में चयन आस्वादन होना चाहिए, उसी के बारे में ही हमारे कर्म करते हुए हम पाए जाएं, उसी के बारे में हम, हमारी संवेदनाएं उसी चीज़ों को देखती, सुनती, समझती हुई पाए, मतलब होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये टूल्स हैं जो बच्चे अभी कर ही रहे हैं, इसको, इसी को साधना है।
तो कितनी उम्र तक आदमी सुधर सकता है और कितनी उम्र के बाद सुधरने की संभावना नहीं रहती? आदमी जब चाहे जब सुधर जाए। जैसे ये बच्चों को समझ बढ़ रही है, 14-15 साल के होंगे तो ये अपने शरीर को साध चुके होंगे। जब तक इनको विवेक ग्रुप के जो बच्चे हैं ये उत्पादन भी, स्किल्स भी सीख लेंगे, वस्तु विद्या में भी पारंगत हो जाएंगे और जीवन विद्या, जैसे अभी ये लोग दर्शन शास्त्र पढ़ ही रहे हैं, है ना, तो कुछ तो पकड़ में आ ही रहा है। प्लस वातावरण भी इनको मिला हुआ है। तो 15, 16, 17 साल की उम्र तक, बाबा जी ने कहा है कि 18 साल की उम्र तक व्यक्ति को अनुभव होने की संभावना है। ऐसा मैंने उनसे जब बातचीत की थी तब पूछा था। तो आपको अपनी सुषुप्त अवस्था में जो इच्छा पड़ी है उसको तीव्र इच्छा में बदलना पड़ेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू।